सल्तनत कालीन साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम अध्ययन करें तो अंसाब क्या था। अरबों के बीच वंशावली लिखने की परंपरा को अंसाब कहा जाता था। मनाकिब व फजायत ये मध्यकालीन प्रशस्ति थी। अलबरूनी के बारे में बात करें तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी था। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। अलबरूनी का मूल रूप से यह ख्वारिज़्म यानी उज़्बेकिस्तान का निवासी था, जो बाद में गजनी में बस गया। अलबरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान भारत आया। भारत में अलबरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और अरबी भाषा में तारीख़-ए-हिंद की रचना की, जिसे तारीख़-ए-हिंद को तहक़ीक़-ए-हिंद या किताबुल-हिंद भी कहा जाता है। तहक़ीक़-ए-हिंद की अनुवाद अंग्रेज़ी में जॉन सचाऊ ने किया है। तारीख़-ए-हिंद से महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने की कोई जानकारी नहीं मिलती है। सचाऊ ने तारीख़-ए-हिंद का अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद किया। किताबुल-हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत में हुए विज्ञान, साहित्य एवं कला में हुई प्रगति का उल्लेख मिलता है। सामाजिक एवं आर्थिक दशा की जानकारी मिलती है और शूद्रों की सूची प्राप्त होती है। अलबरूनी ने भारत में 8 प्रकार के चंडालों का उल्लेख किया है। अल-उतबी की बात करें तो तारीख़-ए-यामनी नामक पुस्तक का अरबी भाषा में रचना की थी। किसने? अल-उतबी ने। तारीख़-ए-यामनी से गजनवी के द्वारा भारत पर 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक आक्रमण की जानकारी मिलती है। अल-उतबी के अनुसार गजनवी का उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अल-कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी को यामनी उद-दौला, यामनी उल मिल्कत की उपाधि दी थी। बगदाद का खलीफा अल-कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी को 2 उपाधि दी थी। पहला यामीन उद-दौला की यानी खलीफा का दायां हाथ का, और यामीन उल मिल्कत का, मुस्लिमों का नेता का। बात करेंगे फिरदौसी की। यह महमूद गजनवी का समकालीन था। अरबी व फ़ारसी भाषा का जानकार था। फिरदौसी के द्वारा फ़ारसी भाषा में शाहनामा पुस्तक की रचना की गई, जिसे महमूद गजनवी के उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। चचनामा अरबों के द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के लेखक अरब के अज्ञात लेखक हैं, निवासी थे। अबू बकर कूफ़ी के द्वारा फ़ारसी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद किया गया। अबू बकर कूफ़ी नासिरुद्दीन मुहम्मद के समकालीन थे। अबू बकर कूफ़ी के द्वारा फ़तह